So exercise 6.5 question number 8 है. At what points in the interval 0 close to 2 pi closed does the function sin 2x attain its maximum value? तो 0 से 2 पाई में sin 2x की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमें निकालना है. सो फंक्शन f of x गिवन है sin 2x. इसका डेरिवेटिव लिया तो f डैश x की वैल्यू आ जाएगी, sin 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x, फिर 2x का किया तो 2 बन जाएगा. तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डेरिवेटिव की वैल्यू 0 करनी होगी. इससे हमारे पास आ जाएगा 2 cos 2x इज इक्वल टू 0 और सिंपली cos 2x इज इक्वल टू 0. तो हमें cos 2x की वैल्यू 0 देखनी है इन 0 क्लोज टू 2 पाई क्लोज, इस इंटरवल में ही देखनी है बस. तो कहाँ कहाँ पे 0 हो जाएगा, तो देखो cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं रेफरेंस के लिए. तो cos x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है. तो ये पहले 0 हो रहा है हमारे पास π/2 पे, फिर होता है 3 π/2 पे, फिर उसके बाद 5 π/2 पे, और लास्ट एक और देख लेते हैं 7 π/2 पे. क्योंकि इसके बाद वैल्यू अगर ऊपर और बनाओगे तो फिर 2 पाई मिल जाएगा. तो 2 पाई के पहले हमारे पास ग्राफ 4 बार 0 होता है. तो ये cos x के रिस्पेक्ट में होता है, तो ये सारी x की वैल्यूज़ हैं. तो cos 2x के लिए हम देखेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ 2x के करस्पॉन्डिंग आ जाएंगी. तो ये 0 होगा व्हेन 2x इज इक्वल टू π/2, या फिर 2x हो जाए 3 π/2 या 5 π/2 या लास्टली 7 π/2. तो 0 से 2 पाई में केवल इतनी बार ही 0 होने वाला है. तो यहाँ से अगर x की वैल्यूज़ देखें तो क्या क्या बन जाएंगी. एक आ जाएगा π/4, दूसरा 3 π/4, नेक्स्ट 5 π/4 और लास्टली 7 π/4. तो ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं, और साथ में दो वैल्यूज़ और हैं हमारे पास जो एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल है, एक 0 और एक 2 पाई. तो इन सभी वैल्यूज़ पे, इन 6 वैल्यूज़ पे हमें फंक्शन की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी होगी और उनमें से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है. तो वो 6 वैल्यूज़ हैं x इज़ इक्वल टू 0, π/4, 3 π/4, देन 5 π/4, 7 π/4 और लास्ट वैल्यू है 2 पाई. इन सब पे हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए और f of x है sin 2x. तो f of 0 क्या हो जाएगा, ये वैल्यू सिंपली sin 0 बन जाएगी और कितना आ जाएगा 0. नेक्स्ट f of π/4, तो sin के अंदर π/4 लिखा तो 2 और लगा हुआ है, तो 2 इंटू π/4 बन जाएगा sin π/2 और sin π/2 होता है 1. नेक्स्ट f of 3 π/4, तो sin के अंदर 2x है तो ये बन गया 3 π/2 और sin 3 π/2 होता है -1. नेक्स्ट 5 π/4 पे देखना है, तो 5 π/4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 π/2 और sin 5 π/2 भी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी. एक लास्ट और रह गया हमारे पास 7 π/4 पे वैल्यू देखनी है. तो साइन के अंदर बन गया 7 π/2 और साइन 7 π/2 और साइन 3 π/2 दोनों सेम होते हैं -1 के इक्वल. अच्छा, एक लास्ट वैल्यू और बची है f of 2 पाई, और तो साइन के अंदर ये क्या बन जाएगा, साइन 4 पाई हो जाएगा और साइन ऑफ इवन पाई तो 0 ही होता है. तो ये वैल्यू हो गई 0. तो अब इनमें से क्लियरली मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो वो दो जगह आई है. तो फंक्शन के अंदर देखा, एक π/4 पे 1 आया है, एक 5 π/4 पे. तो ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है और हमें मैक्सिमम वैल्यू ही पूछी हुई है. सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2x इन 0 क्लोज टू 2 पाई क्लोज्ड कितनी आ रही है, 1 आ रही है. कहाँ पे, दो जगह मिल रही है हमें, एट x इज इक्वल टू π/4 और दूसरा है x इज इक्वल टू 5 π/4.